आने वाले वक्त के बारे में अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई इशारा हो जाता है और वो जो कहती हैं, जो वो बताती हैं, वो हो जाता है। कि मैंने जावेद हाशमी को डालना है क्योंकि मुझे पहले से वही जैसे कहा ना, पहले से पता था कि ये बंदा ऐसा नहीं है कि इसको मतलब पीटीआई का समझा जाए। मैं तो ये कहती हूँ ना कि मुझे अल्लाह पे यकीन है, जिस दिन अल्लाह का हुक्म होगा उस दिन खुद इमरान खान मुझे बुलाएगा। अब ये खेल रहा है, वो टीवी पे है ना, मैं इधर से बोल रही थी चलो अब छक्का लगाओ, तो वो छक्का लग रहा था। तो जैसे आप बैठे हैं ऐसे मेरे पास बैठा था बड़ा उदास परेशान। तो मैंने कहा देखो यूनस, मुझे यू विल बी वाइस कैप्टन एंड अल्टीमेटली यू विल बी कैप्टन वन डे। तो हंसने लग गया, कहता मैडम आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं तो टीम में ही नहीं हूँ। लेकिन आपने देखा उसके बाद वो वाइस कैप्टन भी बना और कैप्टन भी बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तदा है रब्ब जलील के उस बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। आपका मेज़बान ज़फ़र फ़ानी आपकी खिदमत में हाज़िर और आप देख रहे हैं मेरा टीवी चैनल वीर जी। मेरे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि ये सबका टीवी है। आज का प्रोग्राम बहुत मज़े का होने वाला है। आज हमारी स्पेशल गेस्ट जो हैं वो माशाल्लाह उनको आने वाले वक्त के बारे में अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई इशारा हो जाता है और वो जो कहती हैं, जो वो बताती हैं, वो हो जाता है। उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में भी एक जुमला ओवरलैप किया था कि एक दिन इमरान खान साहब के बैलेट बॉक्स में बहुत सारे वोट होंगे और वो पाकिस्तान की क़यादत संभालेंगे, और वो हुआ। इमरान खान की बहुत पुरानी साथी हैं। जब पीटीआई वजूद में आई तो ठीक 1 साल बाद उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की और आज तक इमरान खान की टीम की खिलाड़ी हैं। उनके साथ क्या बातें होंगी, क्या हम आपसे यादें शेयर करेंगे, ये वो ख़ुद बताएंगी। तो चलते हैं आज की स्पेशल गेस्ट नौरीन फ़ारूक खान साहबा के पास। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वीर जी टीवी को टाइम दिया और मेरी एक कॉल पर आपने मुझे फ़ौरन जो है वो टाइम दिया। थैंक यू सो मच। नौरीन जी, मुझे ये बताइए कि आपका बेशक शहर कौन सा है, कहाँ आपकी पैदाइश हुई और कहाँ से आपने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की? मेरा बेसिक जो शहर है जहाँ मैं पैदा हुई हूँ वो तो फैसलाबाद है, जो कि पहले लाइलपुर होता था। और जिस जगह मैं पैदा हुई हूँ उस जगह का नाम है नवाबा वाला। वहाँ पे मेरे नाना की बहुत बड़ी हवेली थी, तो डेट्स वाई मेरी खसलतों में ही मेरा ख्याल नवाबों वाली हरकतें हैं, उस जगह के असर किया। और स्कूलिंग जो है वो बेसिकली लाहौर, नॉट इन लाहौर फॉर सम टाइम, मुल्तान में 2 साल, क्योंकि मेरे फादर थे सुई नॉर्दर्न गैस में, तो 2-3 साल बाद पोस्टिंग्स हो जाती थी। तो थोड़ा जो है जूनियर मॉडल स्कूल मुल्तान में, पारसियों का स्कूल है, वहाँ पे वो इट्स वेरी गुड, वहाँ पे पढ़ा। फिर कॉन्वेंट में पढ़ा, फिर फैसलाबाद सेक्रेड हार्ट स्कूल जो है उधर से मैंने मैट्रिक किया। तो उसके बाद जब मैंने मैट्रिक किया मेरे अब्बू की पोस्टिंग लाहौर होगी तो मैं लाहौर कॉलेज में आ गई। और बस ये है। बाकी तालीम आपने लाहौर से हासिल की? जी, ग्रेजुएशन मैंने लाहौर से किया, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन से। और उसके बाद फिर मैंने MBA जाके किया कराची से, ह्यूमन राइट्स, इट्स इज़ इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एंड फिर उसके बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया इंग्लिश में, और 2016 में लास्ट मैंने डिप्लोमा किया बहरिया यूनिवर्सिटी से ह्यूमन राइट्स लॉ में। 2016 में? जी माशाल्लाह। तो इतना पढ़ लिख के आपने कैसे सोचा कि आपको सियासत में आना चाहिए? क्योंकि हमारी जो मतलब ये था कि पीटीआई जो है, क्योंकि वो जब बनी है पीटीआई 96 में, तो वो बनी ही इसलिए थी कि वो वाला तबका जो कि पढ़ा लिखा था और जो कि गली मोहल्ले की सियासत नहीं करता था, जो कि पाकिस्तान में चेंज लाना चाहता था। और मोस्टली आप देखें कि पीटीआई में वही लोग आए थे जो पढ़े लिखे थे, सुलझे हुए, जो कि इस मुल्क में अच्छी तब्दीली लाना चाहते थे। तो इसीलिए मैंने पहली ही पार्टी का इंतखाब किया जो कि पीटीआई है। उसके अलावा किसी और पार्टी में नॉट एवर, मेरी ख़ानदान में भी कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। मेरे नाना दादा दोनों आर्मी में थे, मेरे फादर सुई नॉर्दर्न गैस में थे। तो मुझे ये था कि आई हैव टू डू समथिंग फॉर दिस कंट्री। तो वो मेरा मकसद सियासत में आने का ये नहीं था कि मैंने कोई पैसा कमाना है या अपने गेंस लेने हैं। मुझे यह था कि मैं पाकिस्तान की खिदमत किस तरह बेहतर तरीके से कर सकती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सिर्फ़ सियासत ही वो रास्ता है
जिससे आप मुल्क और कौम की खिदमत कर सकते हैं? नहीं, उसमें ये है ना कि एज अ एजुकेशनिस्ट मैं तो स्कूल में भी एज अ टीचर, एज अ लेक्चरर, एज अ प्रिंसिपल भी काम किया है। उसमें भी एजुकेशन रिफॉर्म्स के ऊपर मेरा ये था कि मैंने जो अपना स्कूल में पढ़ा बचपन में, अपने जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे वही मैंने अडॉप्ट किए एक सरकारी स्कूल में जो स्टील मिल्स में था। तो उसमें ये था कि मैं एक जगह रहती थी, तो वहाँ पे मुझे ये था कि बहुत कम लोग हैं जिनकी जो मुझे जानते हैं कि मेरा है, मुझे लोगों के काम करने का बहुत शौक़ है। मतलब आप सड़क पे जाते हुए मैं किसी को तकलीफ़ में देखूंगी, मैंने गाड़ी रोक लेनी है। तो मुझे ये था कि आई नीड अ बिगर प्लेटफॉर्म कि जिसमें ज़्यादा लोग मुझे जाने, ज़्यादा लोगों की मुझ तक एसेस हो कि वो मुझे जानेंगे तो पता होगा कि ये मैडम है, ये हमारे काम कर सकती हैं। तो ये बेसिक मकसद यही था। क्योंकि आपकी जो तालीम है, जो बेसिक आपकी एजुकेशन है, उसमें तो कहीं सियासत का दूर दूर आपने वो आपकी बेसिक तालीम इस साइड की है ही नहीं। लेकिन उसमें यह ना कि सियासत जो है वो भी तो पैगंबरों का ही पेशा है, क्योंकि सियासत में इस सिस्टम में आके ही हम कोई तब्दीली ला सकते हैं, क्योंकि सिस्टम के बाहर रह के हम कुछ नहीं कर सकते। एज अ इंडिविजुअल आई एम नथिंग। मतलब उसमें यह कि मेरी अपनी एक शिनाख्त होगी, लेकिन अगर मेरे पास कोई बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, कोई ऐसी चीज़ होगी तो जिसमें ज़्यादा लोगों के काम आना या इस मुल्क के लिए कोई बेहतर चीज़ करना, तो उस मकसद के लिए मुझे ये था कि ये वाला प्लेटफॉर्म बेहतर है। ओके। तो नौरीन जो अपनी फैमिली को लेकर यहाँ अब आप इस्लामाबाद सेटल्ड हैं, मुझे ये बताइए नौरीन के नौरीन की फैमिली में कोई बंदा सियासत में नहीं था, तो किसी ने मशवरा दिया या सिर्फ अंदर की एक मोटिवेशन थी या खान साहब की मोहब्बत थी कि ये एक चेंज लेकर आए, तो आपको भी दिल में आया कि नहीं इसमें आपको किस्मत आजमानी चाहिए और हेल्प का ये बेहतरीन एक खूबसूरत रास्ता? नहीं, मेरी फैमिली में ये है कि मेरे नाना ने 71 में एक इलेक्शन कंटेस्ट किया था। वो आर्मी से रिटायर्ड थे, ब्रिगेडियर, तो जिस वक्त 71 में उन्होंने किया था। और जैसे ये था कि हम लोग बच्चे जो हैं अपने नाना से या नाना की फैमिली से ज़्यादा अटैच होते हैं। तो फैसलाबाद में जब ये कि मैं बहुत छोटी सी थी, तो खेलते कूदते जैसे ना कि लॉन में भाग रहे हैं इधर उधर छोटे छोटे, तो मेरे नाना का ये होता था कि वो हवेली का जो एक बड़ा था अहाता होता है ना, उसमें शाम के वक्त बैठ के लोगों के मसले सुनते थे पूरे एरिया के ना जी। तो वो उनके मसले भी सुनते थे, उनको गाइड भी करते थे। फिर उसके बाद 71 के इलेक्शन में उन्होंने किया, चाबी का निशान था, लेकिन ये कि उस वक्त वो भुट्टो जीता है, तो मेरा ख्याल इसके अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं आई। तो वो उनको देखते हुए मुझे इंस्पिरेशन थी कि किस तरह लोगों को काम, मतलब ये कि सुना जाता है या उनके काम आया जाता है। बचपन की कोई ऐसी याद या स्टूडेंट लाइफ में, कॉलेज लाइफ में कोई ऐसा वाक़या जो आज तक आप भूल ना पाई? बचपन में तो मैं बिल्कुल ही जो थी ना टॉम बॉय थी। अच्छा। अभी आप मुझे लगता है ना कि बड़े नफीस सी खातून है, तो बेसिकली मेरे जो अंदर है ना मेरा जो, उसमें लड़कियों वाली औरतों वाली कोई चीज़ है ही नहीं। अच्छा। हाँ बिल्कुल। मेरा बड़ा भाई था मुझसे, तो वही जो चीज़ें होती है ना कि जी वो जॉन एंड जैक का एक आता था कार्टून सीरियल, तो वो लड़ाई करना, मुक्केबाजी करना, कंचे खेलना, अखरोट खेलना, मतलब फुटबॉल। तो आई वॉज ऑलवेज कि जी इस तरह मुझे, मतलब लड़कियों के गुड़िया शुड़िया ये चीज़ें मुझे थी नहीं पसंद। अच्छा। तो बचपन में ये था कि एक दफ़ा हम बहुत छोटे थे, तो 6-7 लोगों का ग्रुप था, 4 लड़के थे, 2-3 लड़कियाँ। तो वहाँ मुल्तान में पीरा गायब में कॉलोनी या सुई गैस की ना, तो वहाँ पे आगे जंगल था पूरा। तो वो आई वॉज ऑलवेज डेयरिंग। तो वो सब जो थे ना, हमने कहा कि जो एंड वाली, वो कहते थे जी यहाँ पे जीने भूत हैं, ये सब कुछ है। तो वो सब कह रहे कि कौन जाएगा, और आई वॉज इन क्लास 3। तो लड़के भी नहीं गए, मैं गई हूँ, मैं आगे जाके हाथ लगा के आई हूँ दीवार को। क्या बात है। ये एक आपके लिए ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए एक मोटिवेशनल चीज़ है कि बचपन में जहाँ पर लड़के नहीं जाया करते थे खौफ से, वहाँ पर ये जाया करती थी, ये चीज़ होती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा नौरीन, एक बहुत ज़बरदस्त वाक़या एक पेश आया था जब पीटीआई ने पहली मर्तबा इलेक्शन लड़ा था। तो एक ख़ातून आती हैं और वो बैलेट बॉक्स में अपना वोट डालती हैं, उसको बहुत सारी हूट भी हुई। ज़रा ये वाला वाक़या तो सुनाइए जो इस वक्त बहुत लबे-ज़द हर बंदे की ज़ुबान पे आई है। वो ये था कि मुझे दरअसल मैं
एक तो ये कि मैं समझती हूँ कि एक वोट डालना हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है, क्योंकि हम समझते हैं कि जी क्या हम लाइनों में लगें, ये वो। मैंने हमेशा जब से मेरा वोट बना, आई नेवर मिस्ड कि मैंने वोट ना डाला हो। तो ये जब इलेक्शन था और PTI 96 में फॉर्म हुई है, उसके बाद जब पहला इलेक्शन आया तो वहाँ पे PTI का कोई कैंडिडेट था, मुझे पता भी नहीं है कि कौन था। तो मैं गई हूँ वहाँ पे, हमारा शाह लतीफ़ बॉयज़ स्कूल है, उसमें पोलिंग सेंटर था। तो मैंने जाके बैलेट बॉक्स में वोट डाला। तो सब ने बड़ा मजाक उड़ाया कि जी मैडम, इस बैलेट बॉक्स से तो सिर्फ आपका ही एक वोट निकलेगा। तो बस मैंने यही कहा, मैंने कहा ठीक है, आज मेरा एक निकलेगा ना, कल इसी बैलेट बॉक्स में से लाखों नहीं करोड़ों वोट निकलेंगे। और मतलब मेरा था, पैशन था, मुझे पता था, मतलब आई ऑलवेज, और बचपन से मेरे अंदर ये चीज़ है कि कुछ भी हमारी फैमिली में कोई इंसिडेंट होना हो, कुछ भी हो, मुझे हाँ इंस्पिरेशन सी हो जाती है, मतलब। और या कोई बड़ा हादसा भी होना हो ना पाकिस्तान में, जैसे कोई हुआ है या जैसे भी, तो अंदर से मेरी ना, अंदर से जैसे होता है कि बेचैनी सी, बेकली सी, मतलब रातों की नींद उड़ जाएगी। तो लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, इस वक्त तो एक वोट है। और वही उस वक्त लोग तो ये कहते थे ना जी, टांगा पार्टी, और हो सकता है उस बैलेट बॉक्स में से टोटल 5 वोट निकले हों, क्योंकि वो इमरान खान को, एक तो ये कि जो मीडिया के हवाले से जो मेन सिटीज़ थे उधर लोग जानते थे, और एज अ क्रिकेटर जानते थे। मतलब गाँव में या रिमोट एरियाज़ में नो वन नोज़ कि इमरान खान, हु इज़ इमरान खान, व्हाट ही इज़ गोइंग टू डू। तो डाल दिया बस। तो ये खुद एतमादी थी या खान साहब से एक लगाव था कि चेंज इमरान खान ही लेके आ सकता है, या आपको इल्हाम हो रहा था कि यार ये बंदा एक दिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेगा? मतलब उसमें इल्हाम की बात नहीं है, क्योंकि आपने भी अगर इमरान खान को फॉलो किया होगा ना, कि उसका, उसमें ये चीज़ है कि वो, मतलब ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर पॉलिटिशियंस बिकॉज ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन। क्योंकि वो भी एक मिशन के तहत ही आए हैं और फॉर चेंज ही आए हैं, और ज़बरदस्ती उनको सियासत में लाया गया है। ही वॉज़ नॉट इनक्लाइन टूवर्ड द सियासत। उनको ये था कि जब शौकत खानम बनाना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी आप सियासत में आए, पार्टी में आए। तो इमरान खान ये कहते थे कि नहीं, मुझे शौकत खानम बनाना है और मैंने वेलफेयर के काम करने हैं। तो देन जब लोगों ने कहा कि वेलफेयर स्टेट उसी वक्त बन सकती है जब आप खुद बाख्तियार होंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी प्रिवेलिंग सिस्टम है उसमें यू कांट डू एनी थिंग लाइक दैट। वो तो जब आपके पॉलिटिशियन है, वो आते हैं लुटो तो फुटो, मतलब उनका ये है कि गली मोहल्ले से उठ के आते हैं और कुछ अर्से बाद देखें तो उनके पास गाड़ियाँ, प्राडो, बंगले, क्या कुछ होता है। तो इस वजह से था कि एक जद्दोजहद थी और लंबी स्ट्रगल थी, एक दिन की नहीं है। 22 साल, मुझे तो उसमें हम साथ थे ना। हाँ, मुझे ये बताइए कि आपने जो डिसीजन लिया इमरान खान साहब को वोट डालने का, आज माशाल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब बन गए हैं, क्या आप समझती हैं कि जो आपने वोट डाला था वो बिल्कुल राइट पर्सन को डाला था? मतलब बाकी ये कि इमरान खान को तो नहीं, उसके कैंडिडेट, क्योंकि 2013 में मतलब आई वॉज नॉट, मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैंने जावेद हाशमी को डालना है, क्योंकि मुझे पहले से, वही जैसे कहा ना, पहले से पता था कि ये बंदा ऐसा नहीं है कि इसको मतलब PTI का समझा जाए। बल्कि मुझे नईमुल हक ने भी यही बात में कहा, कहते तुम्हें पहले पता चल गया था कि ही इज़ गोइंग टू डू राइट दैट। तो मैंने कहा मुझे, मतलब मेरा दिल ही नहीं मान रहा था कि मैंने मतलब जावेद हाशमी जैसे बंदे को वोट डालना है या उसके लिए कैंपेन करनी है। आपने तो खान साहब के, हाँ, लेकिन एट द एंड ऑफ डे मैंने कहा कि ये, हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ये तो इमरान खान ने मतलब वही इसको कैंडिडेट किया है, तो देन आई हैव टू वर्क फॉर डैट। तो डाला था, और उसमें यह कि अब आके 2018 में भी असद उमर को, क्योंकि इस हल्के में असद उमर है, तो लेकिन ये कि इमरान खान को स्ट्रेंथन करना था, एक सिस्टम लाने के लिए इमरान खान को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी था। आपने अपना वोट, कीमती वोट इमरान खान की क़यादत को डाला, जो भी उन्होंने नॉमिनेट किया बंदा। आज इमरान खान साहब की हुकूमत है, जो इस वक्त 2 साल की जो प्रोग्रेस है हमारी PTI की, आप उससे सेटिस्फाइड हैं? मतलब PTI की जो प्रोग्रेस है उससे तो नहीं, मतलब जहाँ तक इमरान खान की नीयत का है एज अ प्राइम मिनिस्टर, मतलब इमरान खान की नीयत बहुत अच्छी है। लेकिन ये कि जो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा कि जी इलेक्टेबल को लेके आना है, तो उसकी वजह से ज़ाहिर है वो तो सब अपने एजेंडे पे है। मेरा ख्याल इमरान खान को मैं जब देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ वेरी मच अलोन, बिल्कुल तन्हा है। अच्छा। क्योंकि हम जैसे लोग जो कि डाई हार्ड या कोर वर्कर्स थे वो तो दूर हैं, उनकी एसेस नहीं है। और वही लोग हैं जो हर दौर में मतलब मिनिस्टर्स भी रहे हैं, हुकूमतों में भी रहे हैं, मतलब हर दौर में उन्होंने पावर एंजॉय किया है। तो उसमें से कौन सा बंदा है जो कि मतलब सिंसियर होगा इस एजेंडे से जिस मिशन पे हम आए थे।
नहीं तो फिर इमरान खान वन मैन शो खेल रहे हैं आपकी नज़र में कि इमरान खान अकेले हैं? मतलब उनके साथ जो मतलब कहने का मकसद तो यही है कि जो He- टीम उनके साथ है, मतलब वो कहते हैं ना, जैसे इंसान ऊपर जाता है ना वो तन्हा होता जाता है, क्योंकि उसके अपने या उसके जो करीबी लोग होते हैं, अब ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ है नईम उल हक की डेथ से, क्योंकि वो 83 से इमरान खान के ज़ाती दोस्त थे। तो वो जो चीज़ समझते थे, इमरान की नेचर को भी समझते थे वो, और उन्होंने बहुत वर्कर्स को भी कवर किया हुआ था, ऑल ओवर पाकिस्तान जो भी आता था वो उसको जानते भी थे। अब कौन है ऐसा बंदा कि जो सारे वर्कर्स को जानता है, जिसको पता है, मतलब मुझे पता है कोई भी बंदा, मुझे बल्कि नईमुल हक क्या सारे यही कहते थे ये इंसाइक्लोपीडिया है पीटीआई का, मुझे पता है कि कौन बंदा किस ज़माने में आया, किस एजेंडे पे आया, क्या है। नहीं तो मुझे ये बताइए कि अगर आप जैसे मेहनती और वफ़ादार वर्कर्स जिन्होंने एक ख्वाब देखा कि पीटीआई आएगी और कंट्री के लिए बहुत बेहतर होगा, इमरान खान एक चेंज लेकर आएंगे, तो आप लोगों की रसाई अब इमरान खान साहब तक नहीं है, तो ये बहुत बड़ा फेलियर नहीं है? देखो उसमें यह है कि ज़ाहिर है जितना काम हो सकता है, जैसे ये बने हैं पनाह गाहें बनी हैं, क्योंकि एज सच इमरान खान वेलफेयर स्टेट की तरफ जैसे एहसास प्रोग्राम में बहुत सी चीज़ें की हैं कि जो कि यतीमों के लिए, तो ये कि एक प्रोसेस नहीं, तो चल रहा है। मेरा सवाल ये है कि आप जो इमरान खान के लिए बेस्ट विशेस लेकर आए थे और बहुत बड़े सपोर्टर थे, जो जो अर्ली स्टेजेस पर आप लोगों ने तकलीफ़ें काटी हैं, आपकी रसाई इमरान खान तक नहीं है। हाँ अब नहीं क्यों? है, ज़ाहिर है वो एक सिस्टम में आके वो फिर अब ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब हम थे कराची में, मतलब मैं आपको बताती हूँ, ये 12 मई 2007 का वाक़या, जी। मतलब वो भी एक ज़िंदगी का मेरा ऐसा वाक़या कि जिसको मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि आज एमक्यू हमारे साथ पावर में बैठी है। तो उस वक्त 2007 में जब ये चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने कराची आना था, तो हम भी अपने ऑफिस, हमारा शहर फैसल पे था, कैंप लगा के बैठे हुए थे। तो मतलब फूल शूल लेके, और मेरा ये, और इस वक्त उस वक्त ये था परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी, आपको पता ही है, और जो 12 मई का इंसिडेंट है उसको सब ने देखा भी है कि क्या हुआ था। तो रात से ही उन्होंने सारे फ्लाईओवर्स कवर कर दिए थे, सारे रास्तों पे कंटेनर लगा दिए थे। मैं जहाँ रहती थी वो स्टील टाउन शहर फैसल से तकरीबन 15-16 किलोमीटर है। तो मैं सुबह 7 बजे निकली हूँ और अपनी गाड़ी में मैं निकली हूँ, तो आगे जब कायदाबाद का पुल क्रॉस किया तो कंटेनर लगे थे, गाड़ी नहीं जा सकती थी। तो मैं फिर उधर से उतर के पैदल चली हूँ, फिर चलती रही, फिर एक रिक्शा नज़र आया, मैं उसमें बैठी, फिर आगे आए कंटेनर लगे हुए थे, फिर उधर से एक मोटरसाइकिल पे एक लड़का लड़की जा रहे थे हॉस्पिटल, उनसे मैंने लिफ्ट की, तो मैं 7:45 बजे अपने ऑफिस पहुँच गई, मतलब शहर फैसल पे। उसके बाद मैंने लोगों को फ़ोन किया कि जी मैं औरत होते हुए अगर आ सकती हूँ तो आपको भी आना चाहिए। उसके बाद जब रैलीज़ आना शुरू हुई हैं तो ये सारे फ्लाईओवर्स के ऊपर बैठे हुए थे असला लेके, इन्होंने ऊपर से फायरिंग की है। अच्छा। बिल्कुल, और फायरिंग की है, और उसके बाद जो हमारी रैलीज़ गई हैं जिसमें मैं, मतलब शहरी रहमान और ये अमीन फ़हीम वगैरह भी, पीपल्स पार्टी भी थे, सारे उस वक्त साथ ही थे ये। तो थोड़ी देर बाद हमारा कराची का प्रेसिडेंट था अशरफ कुरैशी उन दिनों ना, और जनरल सेक्रेटरी था सुभान साहिल। तो देखा तो वो क्योंकि बाइक्स पे गए थे रैली में, तो देखा तो थोड़ी देर में ज़ख्मी ऐसे और उठाए हुए वो वापस आ रहे कि जी जिन्ना हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं ज़ख्मियों को। और उस वक्त एम्बुलेंस में जो लोग थे उनके ऊपर भी फायरिंग की। और उसके बाद मतलब वो जो ब्लड शेड मैंने देखा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ना कि क्लोज उसमें रहें, कि कॉलोनीज़ में रहे, एक अच्छा एटमॉस्फेयर, अच्छा माहौल, तो मैंने तो कभी मुर्गी या बकरा भी ज़िबा हो तो नहीं देखा। तो उस दिन जो मैंने खून देखा, इट वाज मतलब, और उसके बाद फिर ये था कि इमरान खान इस्लामाबाद में बैठे हुए थे हामिद मीर के प्रोग्राम में, तो मैं उसको बता रही थी मुस्तकिल कि जी ये हो गया, इतने लोग ज़ख्मी हो गए ऊपर से। और मतलब सबसे जो बड़ी चीज़ है ना, अब मुझे ख्याल आता है कि वो तो मैं पागलपन में या अपने पैशन में, जब मैं निकली हूँ एक जगह से, हर फ्लाईओवर पे बैठे थे असले वाले, और आप ये सोचें कि एक खातून अकेली सड़क पे चली जा रही हो, मतलब इट वाज द बिगर रिस्क। क्योंकि और उस वक्त तो शायद 20 साल पहले, आज से 2007 में, कितने साल पहले, तो उस वक्त मैं बहुत स्लिम और मतलब ज़ाहिर एज का भी होता है, तो लेकिन मुझे ये था कि आई हैव टू बी देयर, क्योंकि मुझे वहाँ पहुँचना है। और उसके बाद फिर खैर हमारे बंदे सारे अंदर लॉक करके दरवाजे शट, और मुझे ये एमक्यू वाले झंडे जला रहे थे तो मैं उनसे लड़ रही थी। अच्छा। तो मुझे बुलाते थे अंदर आ जाएं आप ना, अंदर से निकलो नहीं, तो मैं फिर थोड़ी देर बाद बाहर आ जाती थी नीचे सड़क पे,
तो फिर उधर की जो हमारी क़यादत थी उन्होंने इमरान खान से कहा कि ये हमारी तो सुन नहीं रही, तो शायद आप कहें तो आपकी बात सुन ले। फिर इमरान ने मुझे कहा कि नौरीन आप किधर हैं, तो आप अंदर चली जाएं, आपने बाहर नहीं निकलना। फिर मैंने कहा अब तो सुननी पड़ेगी। लीडर ने कह दिया। हाँ, किसी और की मैं नहीं सुनती। मुझे ये बताइए, इतना पैशन था आपको, अब भी है माशाल्लाह, और अपने लीडर के एक कॉल के लिए आप फ़ौरन जो है वो निकल पड़ते हैं। मुझे ये बताइए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने के बाद इमरान खान साहब से आपकी कितनी बार मुलाकात हुई है? मेरी सिर्फ एक मुलाकात ही हुई है। मुलाकात क्या हुई है, वो शौकत खानम का प्रोग्राम था, बस इस्लाम दुआ। तो आपको दुख होता है इस बात पे कि आपका लीडर जो पहले आपसे टेलीफोन पे बात भी करते थे, आपको हर चीज़ में अपने साथ साथ रखते थे, वज़ीर आज़म बनने के बाद वो आपसे मिले भी नहीं? चलें, अब वही बात है कि हर जब एक इंसान ज़ाहिर मसरूफ़ होता है तो उसके पास टाइम की कमी होती है। लेकिन यही बात है, जब मैं तो यही कहती हूँ ना कि मुझे अल्लाह पे यकीन है, जिस दिन अल्लाह का हुक्म होगा उस दिन खुद इमरान खान मुझे बुलाएगा। चलें, अल्लाह करे अब मेरा जैसे पहले वो यकीन था, अब ये यकीन है। हाँ कि वो बुलाएंगे और आपसे इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए कोई खिदमत भी लेंगे। मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी एजुकेशन, मेरी एक्सपर्टीज़ ज़ाया हो। बेसिक आपका आइडिया क्या है, आप अपनी नेशन के लिए करना क्या चाहती हैं पीटीआई के प्लेटफॉर्म पे? मतलब पीटीआई का प्लेटफॉर्म हो या पाकिस्तान के लिए, मैं ये चाहती हूँ कि अभी इस वक्त जो हमारा मुआशरा इस कदर बुराई की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये एजुकेशन रिफॉर्म्स हों या तरबियत का जो अंसर है, मतलब ह्यूमन राइट्स वाले निकल आते हैं, वो निकल आते हैं, बेसिकली तरबियत का अंसर बिल्कुल नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो कि मैं लोगों को, मतलब ये नहीं कि कुछ छोटा बड़ा बूढ़ा, हर शख्स को तरबियत की ज़रूरत है। मतलब हम बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन ये कि एक तो हम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हमें। जब तक हम अपनी चीज़ों को ओन करना नहीं सीखेंगे ना, अगर एक बाहर एक फूल, एक पत्ता भी लगा हुआ है, हम ये समझेंगे कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है और इसकी प्रोटेक्शन हमारी ज़िम्मेदारी है, तो फिर शायद पाकिस्तान कुछ अच्छा हो जाए। क्योंकि तरबियत का टोटली फुकदान है। और कुरान का ट्रांसलेशन से अगर आप सीखते हैं तो उसमें तो बहुत चीज़ें आपको पता चलती हैं और आपको ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार पता चलता है। हमारे लोग कुरान पढ़ लेते हैं, रट्टा लगा लेते हैं, तिलावत कर लेते हैं, लेकिन उनको उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता कि वो आपको क्या बता रहा है। तो ये कि माशरे में मैं ये चेंज लाना चाहती हूँ। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने कहा ना कि लोगों की इस्लाह करना चाहती हैं, आप उनको एजुकेट करना चाहती हैं। जिन लोगों के ऊपर मुल्क चल रहा है, हमारे लीडर्स पर, आपने उनकी फ़ाइट कभी देखी है असेंबली में? वो किस तरह एक दूसरे को मार रहे होते हैं, बहुत शर्मिंदगी बहुत होती है, बुरे लफ्ज़ बोल रहे होते हैं। लैंग्वेज क्या आप, मेरा ये मशवरा है, वैसे मैं ये मशवरा देना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को भी और जो हमारे सुनने वाले हैं और असेंबली के लोग भी हैं, कि पहले इन लोगों की तरबियत होनी चाहिए। क्योंकि देखें, फ्लोर पर पूरी दुनिया आपको देख रही है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, और जिस तरह बदतमीज़ाना अंदाज में ये सियासतदान एक दूसरे को मार रहे होते हैं, गुत्थम गुत्था हो रहे होते हैं, अगर हमारे लीडर्स जिनके ऊपर पूरे मुल्क की भाग दौड़ होती है, अगर वो जाहिलों की तरह एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, बुरे बुरे लफ्ज़ बोलेंगे, तो मुआशरे पर उसका क्या असर पड़ेगा? मेरा तो ये मशवरा है कि खान साहब को चाहिए कि वो पहले इनकी भी इस्लाह करें, इनके ऊपर उस ऐसे लोगों की ड्यूटियां लगाई जाएं, जैसे आप हैं माशाल्लाह, या आपके साथ और भी लोग हैं, उनकी ड्यूटियां लगाई जाएं कि इनके अंदर तहम्मुल मिजाजी पैदा की जाए, इनको बात करने की तमीज़ सिखाई जाए कि भाईजान ये फ्लोर है और पूरी कौम आपको देख रही है। तो आप क्या कहती हैं इस बारे में कि इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है? इनकी ज़्यादा ज़रूरत है। और सेकेंडली ये बात है ना कि जो लोग इनको असेंबलियों में इलेक्ट करके भेजते हैं, उनको भी मेरा ख्याल सिखाना पड़ेगा। ये तो देख लो कि तुम किसको वोट दे रहे हो, किसको आगे भेज रहे हो, वो तो उसकी एजुकेशन क्या है। चलो एजुकेशन ना भी हो, ज़रूरी नहीं है कि कोई MA पास बंदा ही रिफ़ाइन होगा। एक आम आदमी भी जो कि गांव का सीधा साधा भी होगा, अगर उसकी तरबियत भी अच्छी होगी तो वो भी अच्छा होगा, वो भी अच्छा काम करेगा। तो उसमें यह कि सबसे जो बड़ी चीज़ है ना, इंसानियत, और इंसान बनाना सिखाएं। हम इंसान ही नहीं, हम हैं। एग्जैक्टली हम मतलब लड़ाई झगड़ों में और इन चीज़ों में पड़े हुए हैं। और दूसरी बात यह है, अक्ल का ताल्लुक तालीम से नहीं होता। मैंने बहुत सारे नहीं, बल्कि मैं ज़्यादातर देखता ही पढ़े लिखे जाहिल हूँ। अब ये असेंबलियों में जो बैठे हुए हैं, ये सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इनमें किसी में भी तमीज़, माज़रत के साथ,
बहुत सारी इनमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि वो हम नहीं कह सकते, जेब भी नहीं देती, क्योंकि आपसे लोग इंस्पायर होकर आपको वोट देते हैं, आपको असम्बलियों में लग आते हैं, और जब आप एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्थे होते हैं और अगले दिन कहते हैं देखिए और मैं उसकी कितनी बेइज्जती की थी, इट्स वेरी बैड, इसको बदलें। हाँ, ये ट्रेंड चेंज होना हाँ, चाहिए, ये बिल्कुल चेंज होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि नौरीन फ़ारूक ख़ान को किताबें पढ़ने का शौक़ है? बहुत ज़्यादा। किस तरह की किताबें पढ़ती हैं? मुझे दरअसल किताबों का ये है कि आई थिंक मैंने बचपन से क्लास 2 से क्लासें मतलब किताबें पढ़ना शुरू की। और मुझसे जो मेरा बड़ा भाई है ना, उससे मैंने बताया ना, उसकी वजह से मैं टॉम बॉय थी और मेरा उसका बहुत ज़्यादा प्यार था। 2 साल बड़ा है मुझसे, अमेरिका में है इस वक्त। तब वो ये होता था कि वो बाहर जाता था घर से, मैं तो नहीं जाती थी, लड़कियाँ कम ही निकलती हैं, तो वो ये होता था कि लाइब्रेरी में जाके ना कोई भी किताब उठा के ले आता होता था। तो अब ये कि किताब सामने रखी है तो मैंने वो पढ़ना शुरू कर दी। जिस तरह मैंने ये आखिरी चट्टान और ये सारी नसीम हिजाज़ी के सारे पढ़े हैं, उम्र यार वाली, वो अमीर हमज़ा उम्र यार, ये वाली पढ़ी है। फिर इंग्लिश की बुक्स में मिल्स एंड बून्स, उसके अलावा मतलब जो जिस एज के हिसाब से था। उसके बाद फिर डैनियल स्टील के मेरे पास अभी भी सारा, वो मेरी, अगर आप अपना कैमरा लेके जाएंगे ना देखेंगे मेरे को 300 किताबें हैं, और किताबें हैं मेरे घर में, तो वो पढ़ते थे। फिर थोड़ा सा जब मैच्योर हुई तो फिर मैंने माइंड साइंसेस की किताबें पढ़ना शुरू कर दी। तो उसमें यह कि जो अपने आप को अंदर से इंसान इम्प्रूव करे, मतलब कोई सी भी, दीपक चोपड़ा है, या ये अभी आजकल ये पढ़ रही हूँ एक किताब कि मतलब अल्लाह के करीब कैसे जाया जाता है। तो उसमें यह है कि मुझे है कि इंसान हर वक्त अपने आप को अपनी इस्लाह करता रहे। बेशक, क्योंकि आप दूसरों को जब भी ठीक कर सकते हैं, आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन होंगे। जब आपको लोग देखेंगे, आपको फॉलो करेंगे, तो इट्स योर सक्सेस। पाकिस्तानी फिल्में या हमारे पड़ोसी मुल्क की फिल्में देखती हैं या बस किताबों से या सियासत से ही ताल्लुक़? सियासत तो बहुत बाद में आई है ना। तो बचपन में तो फैसलाबाद में मेरे फादर की पोस्टिंग थी, तो वैसे भी मेरे नाना का भी मैंने बताया, और वो उसमें यह था कि कोई 5-6 तो अब्बू के दोस्त थे सिनेमा हाउसेस के ओनर्स, तो हम तो हर फिल्म देखते थे जाके सिनेमा हाउस में। अच्छा, मतलब फिल्में देखी हैं आपने? वो अकमल की फिल्म थी बचपन में, मुझे तो याद ही नहीं, अब नाम भी याद नहीं, लेकिन ये कि मतलब कोई फिल्म छोड़ी नहीं। माशाल्लाह। तो पाकिस्तान के कौन कौन से एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो हैं वो जो आपको पसंद हो? मतलब आपने, जब मैं बड़ी हो रही थी उस वक्त तो नदीम ही था, तो नदीम मेरा फेवरेट था। नदीम भी हैं माशाल्लाह। हाँ, तो वो उसकी तस्वीरें और उसको सारी चीज़ें मेरे पास, मतलब कलेक्शंस हुए सालों से उसमें जैसे होता है, तो बहुत ज़्यादा उसकी तस्वीरें और सब चीज़ें। और आईना भी कोई 3-4 दफ़ा देखी है, बड़ी लंबा चली। और इसी तरह एक टीवी पे देखी थी, इंग्लिश की मूवी थी जिसने बड़ा नक्श छोड़ा है, आफ्टर द प्रॉमिस, और मतलब उसमें मतलब अच्छी स्टोरी थी, और इट वाज। और एक इंडिया की फिल्म थी आनंद, वो भी पीटीवी आता था, मतलब टीवी पे आती थी ना, दूरदर्शन लाहौर में। तो उस वक्त तो ये कि इतना वो सिनेमास में नहीं लगती थी ना, वीसीआर वगैरह का था, तो टीवी पे लगती थी, तो वो देखी है, और वो ख़त्म भी हो गई थी तो हम आधा घंटा रोते रहे थे। अच्छा, इतना असर था उस पर। तो नौरीन फ़ारूक ख़ान को म्यूज़िक किस तरह का पसंद है? म्यूज़िक मुझे बस अच्छा सॉफ्ट म्यूज़िक कोई सा भी हो। क्लासिकल म्यूज़िक सुनती हैं? क्लासिकल तो नहीं, मैं किशोर को भी सुनती हूँ, राहत को भी सुनती हूँ, नूर जहाँ को भी सुनती हूँ। ज़फ़र फ़ानी को नहीं सुनती आप? ज़फ़र फ़ानी का भी सुना था जब उससे मुलाकात हुई है तो उसके बाद। हाँ, इब्रारुल हक के बड़े कॉन्सर्ट वगैरह अटेंड किए, उससे मेरी बड़ी क्लोजनेस, और उसके साथ मेरी बड़ी क्लोजनेस है। अच्छा, मतलब 2001 से। अच्छा। इब्रार भाई गाते भी बहुत अच्छा हैं, और उनका एक अपना अंदाज़ है पंजाबी में, उन्होंने बहुत अच्छा एक अंग दिया पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री में। क्योंकि इसका भांजा पढ़ता था मेरे स्कूल में जब मैं प्रिंसिपल थी कराची में। अच्छा, आपने टीचिंग भी की है? टीचिंग भी की है मैंने। मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब के अलावा पाकिस्तान के कौन से क्रिकेटर्स जो आप कहते हैं कि यार ये दबा के अच्छा खेलने वाला है, बहुत अच्छा लगता हो आपको? मतलब जब तक इमरान खान था उस वक्त तक मैं बताया ना कि मेरे घर में जैसे ही इमरान खान की बॉलिंग शुरू होती थी तो मेरे छोटे बहन भाई पास बैठे होते थे, तो कोई चू नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे बैठ के दुआएं पढ़नी होती थी, साथ साथ में दुरूद पढ़ रही होती थी, दुआएं पढ़ रही होती थी कि अब विकेट ले ले, अब विकेट ले ले। तो वो जिस पेस से भाग के आता था, तो बस अगर किसी ने ज़रा सा बोल दिया तो उसको कमरे से आउट होना पड़ता था। तो और फिर उस वक्त भी मैंने 100 नफल माने
अच्छा, और इमरान खान की बेस्ट परफॉर्मेंसेस के लिए। और उसके बाद जब फिर ये हुआ कि 97 तक मैंने मतलब देखती थी क्रिकेट, लेकिन ये कि जब उस वक्त मैं मास्टर्स के पेपर्स देने आई थी 98 में, जब एक वर्ल्ड कप में जिसमें 120 पे पूरी टीम आउट हो गई थी, तो अब ये था कि आई थिंक मेरा पेपर था 21 जून को, और 2 दिन पहले इनका मैच था, शायद 20 को था। तो इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो मैं देख रही थी, और मेरा बीपी इतना डाउन हुआ कि मैंने तो फिर डॉक्टर को बुलाना पड़ा, उसने आके इंजेक्शन लगाया। तो फिर मैंने जाके पेपर की तैयारी की, उसके बाद मैंने क्रिकेट छोड़ दी। मैंने कहा नो, मतलब इसलिए कि ये क्रेडिबल नहीं है, क्योंकि जब तक जुआ आ गया क्रिकेट में, मतलब अपने साथ ज़ाती गेंस आ जाते हैं ना, जब फिर परफॉर्मेंस चली जाती है। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि जब यूनुस खान ने खेलना शुरू किया, क्योंकि यूनुस खान से मेरा ताल्लुक़ है 1987 से। अच्छा। और ये आया था मर्दान से क्लास 6 में हमारे स्कूल स्टील मिल्स के शाह लतीफ़ में। अच्छा। और उस वक्त मैंने भी उस वक्त 88 में ज्वाइन किया था पाकिस्तान स्टील मिल्स। मतलब यूनुस खान आपकी स्टूडेंट है? हाँ, मतलब पहली क्लास जब वो आया है, जो मुझे पहली क्लास मिली एज ए इंग्लिश टीचर, क्योंकि मैंने इंग्लिश टीचर के तौर पे ही काम किया। तो फिर ये मेरी क्लास में था, और लेकिन उस वक्त भी इसका कद मुझसे लंबा था क्योंकि ज़ाहिर है ये। तो उसके बाद फिर मतलब उसके साथ एसोसिएशन रही। फिर ये हुआ कि वो जो दुआओं का सफ़र मतलब था, वो अब यूनुस के लिए होता है। तो उसके लिए जब इसने जो 2020 का वो वर्ल्ड कप वो जीता था, हाँ, और उस वक्त भी बैठे हुए मैं यही कर रही थी। और अच्छा, मतलब आपको मज़े की बात बताऊं, अब क्रिकेट देखते हुए बात करते हुए, अब ये खेल रहा है, वो टीवी पे है ना, मैं इधर से बोल रही थी चलो अब छक्का लगाओ, तो वो छक्का लग रहा था, अब ये करो, और वो दूसरे को मैं कह रही थी ये आउट हो जाए। तो इस तरह मेरा ये है कि कुछ मेरे अंदर है कि अगर मैं कंटिन्यूटी में अपनी उसमें कोई बात कह दूँ वो हो जाती है। तो मेरा भांजा मेरे साथ बैठा हुआ था, अभी भी वो पिंडी में DH में मेरी बहन रहती है, मतलब एग्जैक्टली वही हो रहा था। तो दूसरे जो क्रिकेट के जैसे बॉलिंग कर रहे थे हम, तो चलो जी अब ये आउट हो जाएगा इस बॉल पे, वो आउट हो गया, अब जी यूनुस खेल रहा है तो जी अब इसने चौका लगाना है, अब इसने छक्का लगाना है। तो इस तरह मेरी बात पूरी हो रही थी। तो यूनुस को मैंने सारी ज़िंदगी, उससे मेरी अटैचमेंट रही है। बल्कि कल मेरी बात हुई है तो वो ये कह रहा था कि मैं एहसान मानी मिले थे परसों मुझे, तो कह रहा था एहसान मानी मुझे बता रहे थे कि आपकी टीचर से मुलाकात हुई थी, तो शी इज़ वेरी फाइन लेडी। तो मैंने कहा, और कह रहे थे कि जी एहसान मानी के वो तुम्हारी बहुत तारीफ़ें कर रही थी। तो यूनुस को मैं बहुत ज़्यादा उसको करती हूँ बच्चों की तरह। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। यूनुस खान हीरो हैं हमारे पाकिस्तान के, और उनकी बहुत खिदमात हैं। यूनुस खान ने बहुत खुशियाँ पाकिस्तान को बांटी हैं, उनकी आवाम को बांटी हैं। लेकिन आप भी देखें ना, जो हफीज़ उस दिन कर रहा था और बैटिंग, और उसने उसको ये भी सही किया है, तो वो मुझे बता रहा था उस दिन जब वापस आया, कहते जब मैं उसको अप्रिशिएट कर रहा था तो सारे मुझे कह रहे थे कि क्यों कर रहे हो तुम, तो कहते मैंने कहा कि जब तुम लोग मतलब कोई बुरा करता है, यूनुस बुरा करे या कोई प्लेयर, तो उसकी मतलब ये कहते हैं ना ऐसी की तैसी मार देते हो। तो जब अच्छा कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मैंने भी यूनुस को, मेरा ख्याल वो 9th क्लास में था, तो वही कहता था मैडम मैं जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने में, कहती थी जाओ बाद में आके मुझसे पूछ लेना। तो मैं उसको यही कहती हूँ, जब उसका ये हुआ है 10,000 रन पे भी, तो मुझसे पूछा था सवाल, तो मैंने यही कहा, मैंने कहा कि एट दैट टाइम आई डोंट नो कि ही इज़ गोइंग टू बी द यूनुस खान, लेकिन ये कि मैंने इसको हमेशा इनकरेज किया, हमेशा इसको किया कि इसको गाइड भी किया। ये बल्कि जब ये वर्ल्ड न्यूजीलैंड टीम गई है, मैं ख्याल 98-99 में शुरू में ये आया है, फिर इसके बाद इसको ड्रॉप कर दिया जी। तो जैसे आप बैठे हैं ऐसे मेरे पास बैठा था, बड़ा उदास परेशान। तो मैंने कहा देखो यूनुस, मुझे यू विल बी वाइस कैप्टन एंड अल्टीमेटली यू विल बी कैप्टन वन डे। तो हंसने लग गया, कहता मैडम आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं तो टीम में ही नहीं हूँ। लेकिन आपने देखा उसके बाद वो वाइस कैप्टन भी बना और कैप्टन भी बना। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरी बातें कई पूरी हो जाती हैं। नहीं, आपकी काफ़ी सारी बातें पूरी हुई। आपने इमरान खान साहब के बारे में कहा कि उसके इलेक्शन वो जीतेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जीते, और इस वक्त वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। तो हमारी तो ख्वाहिश है कि बल्कि आप इस तरह के ख्वाब देखती रहें और इस तरह की आप पेशन गोइयाँ करती रहें, ताकि जो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर हैं। हम आपके लिए बहुत दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी हर दुआ कबूल फरमाए और पाकिस्तान इसी तरह तरक्की करता जाए। मुझे आखिर में आपका कोई मैसेज है अपने लीडर के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपनी नेशन के लिए, तो वो मैसेज दीजिए। मैसेज तो मेरा यही है कि जो मतलब पाकिस्तान अगर है
तो हम हैं। अभी ये जो APC हुई है, जो इन्होंने हमारे लीडरों ने, जो मतलब नवाज़ शरीफ हो गया, बाकी लोगों ने जो क्रिटिसिज्म किया, और उसका बहुत बैड इमेज आ रहा है अवाम की तरफ। तो आप ये देखें ना कि फ़ौज की कितनी कुर्बानियाँ हैं। और फिर जिस तरह हमने ये पाकिस्तान हासिल किया 1947 में, मतलब अभी तो PTV पे भी किसी जगह भी दिखाते ही नहीं है कि किस तरह लोग आए थे। एक ट्रेन आती थी और उसमें कोई एक आध बंदा बचता था और बाकी सारे मतलब खून ही खून था। तो जिस मुल्क के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी गई हैं, जिसके लिए इतनी स्ट्रगल की गई है, तो खुदा के लिए मेरा तो इन सारे सियासतदानों से यही है कि अपने मुल्क को अपना मुल्क समझो। मतलब क्यों इसके लिए, क्यों हर कोई ये कहता है कि मैं ले लूँ, वाई डोंट कि हम अपने हाथ की एक मुट्ठी तो डालें ना। एक एक मुट्ठी, एक एक कहते हैं ना, एक एक कतरा मिलके ही दरिया बनता है। तो यहाँ हर जो है, हर शख्स सेल्फ सेंटर्ड है, अपनी ज़ात से निकले, मुल्क के लिए सोचें। आप अपनी अगली नस्लों को क्या दे के जा रहे हैं, मतलब क्या आप दे रहे हैं अगली नस्लों को, ये सोच लें। ये सोच और ये ख्याल के साथ मेरा ख्याल है कि अभी आप देख लें एजुकेशन में क्या हो रहा है, बच्चे नशा कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं स्कूल्स में। तो सिर्फ ये करें कि मैं, हर शख्स, जिसे कहते हैं ना सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं इस मुल्क को क्या दे रहा हूँ। मतलब हम ये कहते हैं ना कि अच्छा जी हम क्यों करें, वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, आप क्या कर रहे हो, जस्ट डू इट। मैम बहुत शुक्रिया आपका, आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, बहुत सारी यादें आपने शेयर की, और जो मैसेज आपने आवाम को दिया है इंशाल्लाह वो आपका मैसेज आवाम तक ज़रूर पहुंचेगा, और इस उम्मीद के साथ पहुंचेगा कि वो इसके ऊपर अमल भी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमारी स्पेशल मेहमान की बातें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। इस उम्मीद के साथ कि हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के लिए हमने बहुत कुछ करना है। खुदारा कुछ भी बात करने से पहले 100 मरतबा सोचिए कि आपने पाकिस्तान को दिया क्या है। पाकिस्तान ने आपको बहुत कुछ दिया है। आज आप जो कुछ भी हैं वो पाकिस्तान की वजह से। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के दुश्मन मुल्क जो ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ना कोई जुमला बोलें और वो उसको पूरी दुनिया में फैला दें। सोच समझ के बात कीजिए, अपने इदारों के बारे में सोच समझ के बात कीजिए, और ख़ास तौर पर पाक आर्मी के ख़िलाफ़ कोई बात हम नहीं सुनेंगे। पाक आर्मी है तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान आर्मी के साथ हमारी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। हिस्ट्री में चले जाएं आप, पाक आर्मी की बहुत कुर्बानियाँ हैं। इसलिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करना छोड़ दें, इसी में हम सब की भलाई है। अपना और अपने अजीज़ों अकारब का, अपने दोस्तों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए अगले एपिसोड तक। इंशाअल्लाह अगले किसी अच्छे मेहमान के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। ज़फ़र फ़ानी को इजाज़त दीजिए। वीरजी TV और उसकी सारी टीम के लिए आप दुआगो रहिएगा, और हमारे लिए बहुत बहुत दुआ कीजिएगा कि हम आपके साथ इसी तरह की सेलिब्रिटीज़ के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। कुछ यादें और कुछ बातें, बहुत सारे मेहमान और भी हैं जिनके साथ आपकी गुफ्तगू होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।